नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूँ और हमारे साथ देश के एक ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जिन्होंने 51 जो शक्तिधाम है, सनातन संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है, माँ का जो स्थान है, उस जगह के मिट्टी और जल को लाकर पटना से 40 किलोमीटर दूर विक्रम में 51 शक्तिपीठ की स्थापना की। देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के नेतृत्व में और सुनील बाबू के द्वारा इस मंदिर को स्थापित करवाया जा रहा है। तो आखिर सुनील बाबू, आप यह बताएं कि आपके मन में कैसे आया कि 51 शक्तिपीठ की स्थापना पटना के विक्रम में स्थापित की जाए। नमस्कार, प्रणाम। शक्ति और शक्तिपीठ थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया ही शक्ति से चल रही है। भले हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन छोटे छोटे उदाहरण से समझाएं। जब आप बीमार पड़ जाते हैं ना, तब आप तुरंत कहते हैं कि शक्ति की कमी है। कभी सोचा नहीं आपने कि वो शक्ति आपको कहाँ से आती है? किस शक्ति की बात कर रहे हैं? शारीरिक शक्ति कहाँ से आती है? इन सारी शक्तियों को संजोए हैं। हम बात करना चाहेंगे उस आदि शक्ति की जो शिव के साथ जुड़े हुए हैं। शिव और शक्ति के बिना इस संसार का, इस सृष्टि का, इसकी कामना करना, कल्पना करना भी संभव नहीं हो सकता है। आप सब जानते हैं कि माता सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, अपने पिताजी के इच्छा के विरुद्ध में उन्होंने भगवान शिव से शादी की थी। और उनके पिता प्रजापति दक्ष ने जब हमेशा शिव का विरोध किया, और उनके विरोध की भावना तब अति हो गई जब एक यज्ञ कराने में सारे देवी देवताओं को उन्होंने बुलाया और शिव को नहीं बुलाया। कहानी वहीं से शुरू होती है। शिव के मना करने पर भी शिव ने कहा सती को कि आपके पति को जहाँ नहीं बुलाया जाता है, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ सती को ये जानने की लालसा थी कि आखिर मेरे पिताजी शिव को क्यों बुलाना भूल गए। उन्होंने गया उस यज्ञ में, और वहाँ जब अपने पिता दक्ष प्रजापति से पूछा कि आपने शिव को क्यों नहीं बुलाया, तो फिर शिव के लिए दक्ष प्रजापति का उनके मुंह से अपशब्द निकला, जिससे अपने पति के बारे में वैसे शब्द न सहन करके अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया, अग्नि में जला लिया, अग्नि में कूद पड़े, जो यज्ञ का हवन कुंड था उसमें। जब शिव का त्रिनेत्र खुला, उन्होंने देखा तो भयंकर रूप, उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोलकर आया उस जगह पे। आपके मन में लालसा कैसे जागृत हुई कि आप पटना के विक्रम में, जो आपका पैतृक गांव है, वहां पे आपने 51 शक्तिपीठ की स्थापना करने की जी, मैं वही बता रहा हूँ। और शिव ने जब उस शक्ति को, माता सती को आग से निकाला कंधे पर लेकर, जो वो तांडव करने लगे, तो सारे देवताओं में ये बात हो गई कि अब इन्हें रोकेगा कौन, और महाप्रलय अब संभव है। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं और विष्णु से फिर निवेदन करके विष्णु ने अपने चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, और 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। मैं पटना से रहने वाला हूँ, पटना का रहने वाला हूँ। पटना में भी एक शक्तिपीठ है, पटन देवी के नाम से हम जानते हैं। तो पटन देवी गए, कोलकाता में काली माई की है, वहाँ गए, तो मुझे लगा कि क्यों ना 51 शक्तिपीठ जाया जाए। जब 51 शक्तिपीठ जाने की मैं सोचा, तो मुझे लगा क्या कि मैं तो चला जाऊँगा 51 शक्तिपीठ, लेकिन और लोग कैसे जा सकते हैं? वो 51 शक्तिपीठ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? माँ का दर्शन कैसे कर सकते हैं? तब गहराइयों से जाने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना उस 51 शक्तिपीठ में स्थित पंच तत्व को लाकर एक ऐसा महामंदिर का निर्माण किया जाए, जहां जाने के बाद 51 माता के दर्शन हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और तब इस मिशन में हम लग गए। अपना जो पैतृक जमीन था जी, उसी मंदिर पे, जो करोड़ों की जमीन थी, जी, उसको सनातन को समर्पित कर दिया आपने, एक बड़े मंदिर की ठानी। जी। मंदिर की जो परिकल्पना आपने की, कब मंदिर तैयार हो रहा है?
हाँ, ये बात जब दिमाग में आई तो मैंने कुछ लोगों से कहा, तो सबसे पहले ये बाधा थी कि ज़मीन कहाँ मिलेगा, कोई ऐसा सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन जो होता है उसमें तो हम निर्माण करा नहीं सकते थे इतने बड़े मंदिर का। ज़मीन देगा कौन? और आज के ज़माने में पहले था, लोगों के पास इतनी ज़मीन दे देते थे, लेकिन अभी तो शायद ही कोई हो जो सोचे। तो ये माँ का कहेंगे आशीर्वाद है, उनकी सोच है, उन्होंने मेरे दिमाग में दिया और शायद मुझे उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें इसी काम के लिए भेजें। ये प्रपोजल मैं अपने पिताजी के पास रखा, उन्होंने समझा तो पहले तो उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि हजारों मंदिर बने हुए हैं, एक और तुम मंदिर बना लोगे तो क्या बिगड़ेगा। मैंने बोला कि हम वो मंदिर बनाने जा रहे हैं जो आज तक विश्व में है ही नहीं, माँ शक्ति के 51 शक्तिपीठ का मंदिर बनाना चाह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि कितना ज़मीन की ज़रूरत है। मैंने बताया कि फ़िलहाल 4 एकड़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बोला कि ठीक है, बगल वाली जो ज़मीन है आप जाओ वहाँ बना लो। उनसे परमिशन मिला। धन्य है ऐसे गार्जियन, उनको हम प्रणाम करते हैं कि एक बार में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, और इतना ज़मीन दे दिया। और तब हमारी पिछले मंदिर कब पूर्ण होने जा रहा है? अभी मंदिर चूँकि 251 करोड़ का मंदिर है तो बनने में तो 7 साल लगेंगे। ज़ोर शोर से काम लग रहा है इसका। मंदिर के साथ साथ गौशाला भी है, निःशुल्क बालिका विद्यालय भी है, धर्मशाला भी है, गेस्ट हाउस भी है, ये सारा कुछ यूनिट बनना है। लेकिन हम अभी एक धाम के रूप में इतना बड़ा हमारा यूनिट बन गया है कि अभी हम 11 मार्च को उसमें मंदिर की स्थापना करके और पूजा पाठ शुरू करवा देंगे। हाँ, पूजा शुरू हो जाएगा 11 मार्च से। हमने दिन दिखवाया है, शुभ दिन मंदिर स्थापना का है 11 मार्च का। उस दिन से पूजा शुरू हो जाएगा और लोग आना जाना पूजा करना शुरू कर देंगे। तो आप सुन रहे थे सुनील सिंह को, एक ऐसा परिवार जिसने अपने करोड़ों की संपत्ति को सनातन धर्म माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, साथ ही 251 करोड़ का जो सभी लोगों के, देशवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण होगा, उसमें एक बड़ी परिकल्पना इन्होंने की थी कि 51 जो शक्तिपीठ है देश में, हर व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं सकता था। हालांकि पटना जो नॉर्थ इंडिया के करीब है, सेंटर में है, पटना के विक्रम में आप पहुँचकर 51 शक्तिपीठ का दर्शन कर सकते हैं। इस ट्रस्ट से जुड़े बिहार के बड़े उद्योगपति, समाजसेवी, पत्रकार और शोषित संबंध के प्रबंध संपादक सुरेश बाबू से हम आपको मिलवाते हैं और इस मंदिर पर वो बताएंगे कि इस मंदिर को बन जाने से बिहार के साथ झारखंड, कलकत्ता या अन्य राज्यों के लोग जो है, उड़ीसा के लोग, उनको क्या लाभ होने जा रहा है। हम एक्सक्लूसिव आपकी बातचीत करवाते हैं। प्रबंधन समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ये। प्रबंधन समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जैसा सुनील बाबू ने बताया। सुनील बाबू का परिवार, सुनील बाबू के पिता सनातन संस्कृति के प्रति जो इनके बात को नहीं माने, पहली बार में वो नहीं माने, लेकिन जब इन्होंने अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखा कि हम 51 शक्तिपीठ की स्थापना कर रहे हैं, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। वैसे पिता को, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए CIN डिजिटल प्लेटफॉर्म धन्यवाद देता है। और हम सुरेश बाबू से आपको रूबरू करवाते हैं और इस मंदिर के बारे में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, बड़े उद्योगपति हैं बिहार के, हम उनसे रूबरू करवाते हैं। सुरेश बाबू, जो 51 शक्तिपीठ की स्थापना आपके कर्मस्थल विक्रम में हो रही है, उस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो इसके सर्वा करता धरता सुनील बाबू हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सनातन धर्म के लिए 51 शक्तिपीठ का जो निर्माण किया जा रहा है हमारे पैतृक गांव विक्रम में, यह संभव हर किसी से नहीं हो सकता था और हर जगह लोग जा नहीं सकता था, सब शक्तिपीठों पर। तो सभी शक्तिपीठों पर लोग नहीं जा सकता था। तो हमारे सुनील बाबू के मन में आया कि जब और देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य देश, भूटान लोग नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम सभी देशों से ला करके एक जगह संग्रहित करें और इस सनातन धर्म के व्यवस्था को कायम रखने के लिए शक्तिपीठ का निर्माण किया जा रहा है और इसका आशीर्वाद सभी को मिलता रहेगा।